और भाग रहा है। तो किसी ने विचार किया कि महाराज कभी बच्चे भी जन्म लेते ही चलते हैं क्या? तो आप सब लोग तो लगभग कुछ लोग यहाँ जो बैठे हैं गौ का पालन करते होंगे। कौन कौन गौ का पालन करता है? हाँ बताओ। चलो बहुत बढ़िया। तो जो गाय का पालन करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, जब वो गाय से बच्चा जन्मता है तो क्या होता है? कुछ महीने लगते हैं उसको खड़े होने में? क्या नहीं, क्या होता है? तुरंत खड़ा हो जाता हो तो चलने लगता है, कूदने लगता है। इसका तात्पर्य ये है कि हाँ, भगवान शिवदेव जी जब जन्मे हैं तो जन्मते ही उठ करके चलने लगे। क्यों? क्योंकि 12 वर्ष तक ये अपनी माता के गर्भ में स्थापित थे। 12 वर्ष का गर्भ लिया, बाहर नहीं निकल रहे। व्यास जी ने कहा, भाई पुत्र जी बाहर आ जाओ, हम भी तुम्हारा दर्शन कर ले। बोले संसार की माया में हमको घुसना नहीं, संसार की माया में हम प्रवेश नहीं करना चाहते। भगवान ने आदेश दिया, हमारा कार्य करना है बाहर। तो भगवान का कार्य करने के लिए भगवान सुखदेव जी गर्भ से प्रकट हुए, सब कुछ त्याग किया है। पिता ने आवाज लगाई है, कातर होकर के पुकारा है, दुखी होकर के, ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने तो आवाज नहीं दी, लेकिन वृक्ष जो वहां थे वन में वो ऐसे तन्मय हो रखे हैं कि उनकी आत्मा सुखदेव भगवान से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने भी उत्तर दिया कि बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा कहाँ जा रहे हो? इसलिए ऐसे सर्वभूत हृदय जो संसार में व्याप्त है। अच्छा एक बात और, भगवान सुखदेव जी भगवान कृष्ण के ही स्वरूप हैं। नंद नंदन रूपस्तु शिष्य को भगवान ऋषि। कौन है ये भगवान कृष्ण के ही स्वरूप, और बिल्कुल उनकी तरह इनकी कद काठी है, स्वरूप है। तो महाराज ऐसे भगवान सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय। नैन से सूत मासेना मभिवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनकोदरी। तो महाराज नैमिष क्षेत्र है, नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि भगवान की कथा निरंतर सुनने के लिए, तप करने के लिए यज्ञ आदि करते हैं। एक विषय का ध्यान दें कि जब कथा और यज्ञ एक साथ होती है तो दो में से एक गौड़ हो जाता है, एक मुख्य रह जाता है। अब हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी कथा सुनने वाले सिर्फ कथा ही सुने, क्योंकि यज्ञ में जब वो बैठते हैं तो 3-4 घंटे की सेवा वहां होती है, फिर थक जाते हैं, फिर कथा में आते हैं तो सो जाते हैं, नींद आने लगती है। और एक बात और, कथा का यजमान कभी कथा नहीं सुन पाता, कथा का यजमान कभी कथा नहीं सुन पाता। तो कथा क्यों कराता है? आप सबको सुनवाने के लिए। क्यों? कथा का यजमान तो दिन भर पूजा पाठ में व्यस्त रहता है, परिवार की देख रेख में व्यस्त रहता है, आगंतुकों की सेवा में लगा रहता है, तो उससे कथा श्रवण होती नहीं। लेकिन सौभाग्य है हमारे कथा यजमान का, संजय जी का, कि यहाँ इनको कोई चिंता नहीं है। सब कुछ कह दिया, गुरु जी आप जानो, हमको तो खाली कथा सुननी है बस, हमको किसी चीज से मतलब नहीं।
क्या सेवा होगी क्या नहीं होगी, किसको भोजन मिलेगा किसको फलाहार मिलेगा, कोई मतलब नहीं। तो इनको ये आनंद मिल गया कि इनको सिर्फ कथा से मतलब है। और हम भी यही चाहते हैं कि कथा के श्रोता सिर्फ कथा से ही अर्थ रखें। तो यहाँ सौनकाद ऋषि 88,000 की संख्या है। सूत जी महाराज व्यास गादी पे विराजमान है और उनसे प्रार्थना करते हैं। अज्ञान भांग विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूता क्या ही कथा मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान हमारे सारे अंधकार को नष्ट करने वाला है और आपके ज्ञान के प्रकाश से करोड़ों कोटि सूर्य, जैसे एक सूर्य के प्रकाश से पूरी रात्रि का